गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। लिब्रा तुला राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। दिस इज़ योर एनर्जी लिब्रा। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मैजिशियन, जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है लिब्रा। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जुलाई मंथ के लिए तुला राशि। 10 ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी तुला राशि लिब्रा आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लिब्रा के लिए जुलाई मंथ में। हायरोफेंट, और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लिब्रा आपके लिए जुलाई मंथ के लिए। द एम्परर, फाइनल आउटकम क्या रहेगा लिब्रा के लिए जुलाई मंथ में। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, या तो आप एक लीगल सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो। और अगर मैरिड नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में हो किसी सिचुएशन के रिज़ल्ट को लेके। प्रेजेंट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सीरियसली, लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कोई पर्सन है जो ऑलरेडी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी कमिटेड है, लॉयल है, मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप जो कॉन्टीन्यूसली एक सफरिंग ले रहे हो अपनी लाइफ में, मेंटल एग्जॉस्शन दिख रहा है, बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गो विद द फ्लो रहने की कोशिश कर रहा है और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है किसी सिचुएशन में। और हिडन फैक्टर में कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, मैरिज दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, र्यूड हो सकते हैं, कोल्ड और डिटैच हो सकते हैं। फाइनल आउटकम में बहुत सारे इश्यूज, फाइट, केओस, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, माइंड गेम, मैनिपुलेशन दिख रहे हैं। आप किसी लिब्रा, एरीज, टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में लिब्रा आपके लिए जस्टिस क्यों आया है। कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, और एक सेंस ऑफ फ्रीडम और सेंस ऑफ हल्कापन है, मतलब लाइटनेस है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड डेवलप हो रही है। आप चीज़ों को उस तरह से देख पा रहे हो जिस तरह से चीज़ें हैं एक्चुअली में। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इन दैट प्रोसेस आपके अंदर एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड से सोच पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको जो चाहिए वही चाहिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा आपकी लाइफ में। इवन दो कि कोई पर्सन है जो मे बी आपको आपके मैरिज कमिटमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बट आप बहुत सिंगल एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने करियर, अपनी इंडिपेंडेंस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है लिब्रा के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो आप कम्प्लीटली हील नहीं हो पा रहे हो, जिन चीज़ों को आप कॉन्टीन्यूसली फेस कर रहे हो आप उन चीज़ों को रिपीटिंग मोड में फेस कर रहे हो, इस वजह से आपको एक हीलिंग की नीड है। 6 ऑफ सोर्ड लिब्रा क्यों है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में।
या यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी सिचुएशन को दोबारा चांस दे सकते हो और एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। और हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में लिब्रा के लिए? सो या कमिटमेंट, मैरिज, रिकन्सिलिएशन दिख रही है, फ्री एक सेलिब्रेशन भी दिख रही है आती हुई। एम्परर यहाँ पे क्यों आया ओवरऑल एनर्जी में लिब्रा आपके लिए? सो आप किसी पर्सन को लेके कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हो। मे बी ये पर्सन एरीज हैं, ठीक है, ये अपने साइड से काफ़ी कोल्ड हैं, डिटैच हैं चीज़ों को लेके, एटीट्यूड हो सकता है, ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, ठीक है। सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? अगेन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हो जो लंबे समय से चल रही हैं आपके लाइफ में, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस, और जिसकी वजह से या तो आप खुद बहुत कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में आ रहे हो। सो अगेन आप किसी एरीज और लियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक